पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के लिए आप दौड़ में शामिल थे, एहसन साहब की तरफ से तो ये भी कहा गया। झूठ बोलता है। उसने उससे एक हफ्ता पहले कहा था कि मैं बिलावल की ज़बान बोल रहा हूँ तो मैं पीपल्स पार्टी में जाना चाह रहा हूँ। अपनी काली करतूत छुपाने के लिए ये और झूठ बोलता है। छोटी छोटी दाढ़ी रखी है, इसको शर्म तो नहीं आती? मैं कब गया हूँ पीटीआई में बताएं? मैं कब गया हूँ पीपल्स पार्टी में बताएं? तो आप साबित करें ना। आपने दानियल साहब, आपने सोचा नहीं 5 साल आपने नाअहली भुगती अपनी, और उसके बाद आपको तो एक हादसा भी हुआ, बहुत बुरा पेश आया। इसके बाद तो आपने सोचा कि भाई ये जो टिकट है कौमी असम्बली के हल्के का ये मुझे मिलेगा, लेकिन पता ये चला कि आपने बाकायदा तौर पे अप्लाई भी नहीं किया था, ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा नहीं था। मैं मुख्तलिफ अस्पतालों में अपने ऑपरेशन करवा रहा था, और जब मुझे शो कॉज नोटिस इशू हुआ उसमें मैंने ये लिख के भेजा कि ये सूरत हाल थी मेरी। और जब इंटरव्यूज़ हुए, मैं वहाँ पेश हुआ और मेरा इंटरव्यू सुना गया, तो उसके बाद ये सारी मीटिंग्स हुई थी जिसमें कोई सुलह करवाने की कोशिश की जा रही थी, जो मैंने आपको शुरू में जिक्र किया जी। तो ऑब्वियसली वो मेरा शो कॉज नोटिस का जवाब भी एक्सेप्ट हो गया था, और मेरा जो प्ली थी कि मैं अस्पताल की वजह से नहीं आ सका, वो फाइल नहीं कर सका दरख्वास्त, वो भी एक्सेप्ट हो गया। लेकिन आप मुझे ये बात बताएं कि एहसन इकबाल साहब ने एमपीए की दरख्वास्त किस दिन फाइल की थी? अनवारुल हक साहब ने किस दिन एमएनए की दरख्वास्त फाइल की थी? मतलब ये चपेट नहीं है उनके मुंह पे जो ये बातें करते हैं? तो ये सब तो नवाज शरीफ साहब के इल्म में हुआ, शहबाज शरीफ साहब के ऑडियंस को बताएं। इनके काले करतूत और असली शक्ल अवाम को दिखाएं। नहीं दानियल साहब, ये सब तो नवाज शरीफ साहब के इल्म में भी होगा। आपने क्या दोबारा उनसे बात करने की कोशिश की? क्योंकि उन्होंने पहले आपसे वादा लिया था कि आप इनके बेटे को भी चेयरमैन बनवा दें, फिर उन्हें ये भी पता था कि आपकी नाअहली हुई थी, क्यों हुई थी, किस वजह से हुई थी, तो दोबारा कभी रब्ता नहीं हुआ नवाज शरीफ साहब के साथ? नहीं, मैंने कोई रब्ता नहीं किया जी। और उनकी तरफ से भी कोई रब्ता नहीं हुआ? ये कमेटीज़ वगैरह बताए थे, जो इनमें लोग थे, इनसे मेरा रब्ता था, इनके साथ मेरा रब्ता था। उनके छोटे भाई जो प्रेसिडेंट थे पार्टी के, शहबाज शरीफ साहब के, और एक दफ़ा ये मलिक अहमद को भी उन्होंने नेगोशिएशंस में डाला, और जवेद लतीफ़ साहब और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के साथ मेरा रब्ता था। लेकिन बस ये आपके सामने है जी। उस वक्त तो कहते थे कि इनको सोने में तोल लें तो फिर भी कम है सोना, ये उससे भी महंगा है दानियाल अजीज़, और मतलब बाजू खड़ा खड़ करके लोगों को कि ये हीरे हैं हीरे। और क्या मैंने किया था? तो ये अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बताता हूँ कि ये अंधों में काने राजे हैं। तो जब को 2 आँखों वाला इनको नज़र आ जाए तो उससे ख़तरा होता है इनको, क्योंकि आजकल पाकिस्तान में जो सारी सूरत हाल है मईशत की, इनको पता है कि मैं इकनॉमिक एक्सपर्ट हूँ और मेरी ट्रेनिंग सारी इकनॉमिक्स में है, और इनको पता है कि मेरी गवर्नेंस में एक्सपर्टीज़ है, मेरी ट्रेनिंग है। पाकिस्तान सारा मैंने तमीर नौ की है कामयाबी से, पुलिस से लेके, ऑडिट सिस्टम से लेके, प्रोसिक्यूशन सर्विस से लेके, मालियाती निज़ाम से लेके, सियासी निज़ाम तक। तो उनको पता है कि ये दिनों का पूरा है। और आज जो मसले बने हुए हैं वो यही हैं। ये SIFC क्यों बनानी पड़ी? क्योंकि आपकी इंतज़ामिया बेसिकली गल सड़ गई है। अगर आप SIFC की नोटिफिकेशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस पढ़ें तो वो तकरीबन एक चार्जशीट है ब्यूरोक्रेसी की कारकर्दगी के ख़िलाफ़। तो ये आप देख लें, अब ये बेचारे भागते फिरे हैं उसको ठीक करने के लिए कि जी 590 अरब चोरी हो गया आपदा में, ये डिस्कोज में, और उसको हमने इकट्ठा करना है, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच। तो आपको पता है कितने इकट्ठे हुए हैं? ये कि 2 महीने रह गए इस साल में, सिर्फ 58 बिलियन 590 में से। और 590 बिलियन की चोरी का मतलब ये है, आपके लिए, मेरे के लिए, आपके जो कैमरामैन खूबसूरत खड़े हैं यहाँ, इनके लिए वो 18 रुपये 52 पैसे फ़ी यूनिट अगर वो चोरी पकड़ी जाती, हमारे 18 रुपये 52 पैसे फ़ी यूनिट कम होनी थी बिजली का बिल। जिसका मतलब ये है कि अगर किसी का 15,000 बिल आ रहा हो तो वो प्रॉब्ली 8,500 के करीब आना था। ठीक है, तो वो नहीं पकड़े गए क्योंकि इनके, देखें, इनको असल में इनको महंगी मालूमात है ही नहीं है। इनको तो महकमों के नाम भी नहीं आते, इनको सिर्फ 4-5 चहेते ब्यूरोक्रेट्स के नाम आते हैं। आप क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? जब आपने, एक सेकंड, अगर आपने ये तयन कर लिया कि इंतज़ामिया ही मसाइल का हिस्सा है और उसका हल नहीं है, और आपके पास सिर्फ इंतज़ामिया एडवाइज़र बैठी हुई है, तो फिर आपका क्या ख्याल है कैसे हल निकलेगा? नहीं निकलेगा इनसे। ये 590 अरब इनसे इकट्ठे नहीं होंगे, और इसका डोमिनो इफेक्ट होना है, क्योंकि आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर ये मांगे करके आए हैं, जिनका कोई ताल्लुक नहीं था मैनिफेस्टो कमेटी और उसकी इकोनॉमिक साइड के साथ, ना ही वो किसी मीटिंग में बैठे, पता नहीं ये कहाँ से
लेके आ गए हैं, ये किस मजबूरी के तहत ये सब कुछ हो रहा है। कहाँ से आए हैं? लेकिन ये मैं कोई आपको तो बता ताल्लुक सकता होगा ना हूँ मुस्लिम लीग कि से इनका। इन्होंने आउटपुट सुन लेना, वो मैटर नहीं करता। इन्होंने अभी कहा है पिछले दिनों वाशन में कि 590 अरब जो है, जो हम हासिल कर रहे हैं बिजली की चोरी का, वो मेरी इकोनॉमिक प्लान का हिस्सा है। तो उसका तो बाजा बजते हुए आप देख रहे हैं। तो मैंने इनको समझाने की कोशिश की आपके टेलीविज़न चैनल्स के ज़रिए कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच से मसला हल नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आपको इंसेंटिव्स अप्रोच अपनानी पड़ेगी। अब जब मैं ये कहता हूँ तो वो एक मुंह उंगली में डाल के तो मेरी तरफ देखने लग पड़ते हैं कि वो क्या चीज़ है इंसेंटिव्स अप्रोच। अब भाई अगर आपको नहीं पता तो आप साइड पे होना तो है आपने, क्योंकि ये जो लबादा उड़ा हुआ था कि नून लीग जो है ना मईशत का बड़ा कमाल चलाती है, ये वो करती है, कुछ तो ये उतर गया था पिछली PDM के 12 महीने में, 16 महीने में, और बाकी आपको चंद महीने में इधर भी नज़र आ जाना है। ना पीपल्स पार्टी के पास फाइनेंस मिनिस्टर है, ना PTI के पास फाइनेंस मिनिस्टर है, ना ही अब नून लीग के पास फाइनेंस मिनिस्टर है। इकोनॉमिक टीम ही कोई नहीं। तो आपके मुताबिक तो फिर इस वक्त किसी के पास कुछ भी नहीं है। कर रहे हैं इन्होंने पाकिस्तान का किस तरह आगे बढ़ेगा पाकिस्तान? आपके मुताबिक तो इस वक्त किसी पार्टी के पास कोई हाल नहीं है। पाकिस्तान का हाल तो पाकिस्तान का हाल क्यों है ऐसे? नहीं, मेरे मुताबिक नहीं है। देखें, ये आप ज्यादती करते हैं। मेरे मुताबिक नहीं है। आप मुझे बताएं 2 महीने रह गए, 5 से 90 अरब इन्होंने बताया ना कि चोरी का है, माने है ना जी। तो इन्होंने कहा होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच। होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच का मतलब है कि पूरी हुकूमत इस काम पे लग जाए, ठीक है, और वो नहीं हो पाया तो फेल नहीं हो गए। इन्होंने कहा कि जी हमने टैक्स नेट बनाना है, सारों ने कहा टैक्स नेट बनाना है, कान पके सुन सुन के कहेगा टैक्स नेट बनाना है, टैक्स नेट बनाना है, टैक्स नेट बनाना है। तो इन्होंने स्कीम चलाई कि जी 30 लाख रिटेलर है, उनके लिए हमने इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करनी है। तो उनको अभी मेरे ख्याल में कल या परसों वो टाइम भी ख़त्म हो जाना है। आपको पता है कितनों ने किया? आप गैस करें, बताएं जी, आप बताएं। 50 पूरे पाकिस्तान में। 50 मैं बता रहा हूँ, 50 जी। तो फेल नहीं हो रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जी आप कह रहे हैं आपके मुताबिक, और ये मेरे मुताबिक है। आप जाके चेक करें, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझे पकड़े, और अगर ये सच है तो फिर इनको साइड पे। तो हल क्या है दानियाल साहब? हल क्या है? तबाह कर दिया ये मुल्क। और ये इनको हाल ये है कि आपको सबसे पहले अगर आपने मईशत ठीक करनी है तो आपको बैंकिंग रिफॉर्म करना पड़ेगा। अभी आप पूछ लेंगे कि आपने बड़ी बात कर दी है, तो बिल्कुल बड़े मसाइल बहुत बड़े हैं, तो बड़ी बात से ही हल होने हैं। तो जब आपने बैंकर ला के बैठा दिया है तो आपका क्या ख्याल है वो बैंक्स को रिफॉर्म करेगा? उसके ज़हन में नहीं है कि मैंने सारी उम्र तो नहीं रहा, वापस बैंक में ही जाना है मैंने, तो वो तो होना कोई नहीं। लिहाजा ये सब टकोस ले। और मुझे तो अब ये शक होना शुरू हो गया कि इनकी नीयत ही ठीक नहीं है। महंगाई के बारे में, बेरोजगार, आपको पता है बेरोजगारी की मैं आपको बात सुना दूं। 3 साल से जो सालाना इकोनॉमिक सर्वे है जो प्लानिंग कमीशन शाया करती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस शाया करती है, वो तैयार करते हैं, उसमें सिर्फ 20 और 21 के अनएम्प्लॉयमेंट के फिगर दिए हुए हैं। 3 साल लगातार वो कर ही नहीं रहे। लेबर फोर्स सर्वे हो ही नहीं रहा है। क्यों? छुपा रहे हैं। इसी तरह से महंगाई की शरह फरवरी जो कम हुई है, वो आप खबरें तो पढ़ें। मैं तो नहीं कह रहा, नवंबर में इन्होंने 1038% गैस की कीमत बढ़ा दी और लोगों के कानों में से खून निकल आया। और फरवरी में सिर्फ इसलिए कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग आ रही है और ये चाहते हैं कि शरह सूद हो, इन्होंने कह दिया कि असल में वो जो हमने 1038% बढ़ाया था वो हमसे गलती हो गई थी, असल में ये सिर्फ 380% बढ़ी है गैस की कीमत। विदाउट एनी ड्यू प्रोसीजर, विदाउट एनी प्रोसेस, यकजुम्बश कलम ये कर दिया और कह दिया कि फरवरी में कीमतें नीचे आ गई हैं। कहाँ है भाई? तो दानियाल साहब जो है किस तरह का वज़ीर ख़ज़ाना मईशत को बेहतर कर सकते हैं? वो अभी तक 27% पे है।